शोज में काम करने वाले पूरी तैयारी करके आते हैं। अरे ये यमराज तो बहुत हैंडसम है, लेकिन बहुत नाइंसाफी है। आज तक मैंने अपनी जिंदगी में कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाया। नहीं, मेरे ख्याल से मुझे खुद को लकी समझना चाहिए, इतने हैंडसम यमराज से मिलने का मौका जो मिला। मेरे मरने के बाद मेरी आत्मा को रास्ता दिखाओगे ना, या फिर पहले टी हाउस चलते हैं? मैं आपके साथ टी हाउस चलना पसंद करूंगी। अरे रोको 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 रे, वहीं पर रोको। पीछे मुड़कर एक बार हमसे बात तो कर, कमीने कहीं के। देखिए, कल रात 8 बजे से लेकर मैंने आज सुबह तक चेक किया है, जैसा कि रिपोर्ट किया गया था। सच में ये लोग सुबह तक काम कर रहे थे। हमने बताया तो था, और वो सारी रात पता नहीं क्या खोद रहे थे। इस तरह कैसे जी पाएंगे हम लोग, बताओ। आप इस कंस्ट्रक्शन को रुकवा सकती है ना? सच में शोर तो बहुत ज्यादा ही हो रहा है, लेकिन वो इससे जुड़े नॉइज एंड वाइब्रेशन कंट्रोल एक्ट के किसी नियम को नहीं तोड़ रहे, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर सकती। खैर छोड़ो ये सब, कोई कुछ नहीं करेगा। लगता है हमें ही सब कुछ करना पड़ेगा, समझे? चलो अंदर चलो, सब लोग चलो अंदर। रुको 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 रुको, सुनो, बिना पूछे अंदर क्यों घुसे चले आ रहे हो? मैम, मैं आपसे भी कह रहा हूँ, ऐसी फर्जी शिकायतों पर ध्यान क्यों देते हैं? समझ नहीं आता है क्या? तुम्हें सच्चाई नहीं पता? हम लोगों से हर्जाना पाने के लिए ये सब नौटंकी चल रही है ना तुम्हारी? इसने तो हद कर दी। तेरी इतनी हिम्मत की। मौत की कई वजह हैं, बड़ा पेचीदा मामला है। आज के लिए इतना काफी नहीं है क्या? सुबह मुझे सुनवाई के लिए जाना है। नहीं मानोगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। लाल हाथ, मैंने प्यार से कहा ना, जब बिजी रहूं तब ऐसा मत करो। आप अकेले में किससे बात कर रहे हैं? है कोई जो बेहद करीब है? अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा तो नहीं दे रहे हैं? अभी वहां तक बात पहुंची नहीं है, मैंने उसका चेहरा भी नहीं देखा। अगर आप ठीक से सोएंगे नहीं तो यही प्रॉब्लम होगी ना। सो जाइए, सुबह के 3 बज रहे हैं। ये केस हम नहीं जीतेंगे। जीत गए तो? ये होम कंस्ट्रक्शन का केस है जिसके नाम पर ऐसी कई मौतों की लिस्ट है, और इस कंपनी का मालिक अपने गुस्से के लिए बदनाम है, और इस केस का जज कितना खड़ूस है ये बात तो सब जानते हैं। वो छोड़ो, मुझे ये बताओ, तुम्हारे रूम में भी कोई लड़की आती है क्या?
कौन लड़की? क्या लगता है मैं थोड़ी देर पहले किससे बात कर रहा था? छोड़ो, लॉयर किम कैसा है? भले ही लगता नहीं, लेकिन वो बहुत प्यारा है। उसका रूम बगल में ही है, कभी कभी उसके पास भी जाया करो। चुप रहो। देखिए योर ऑनर, हमारी जानकारी के हिसाब से होम कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम करते हुए अब तक 31 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये मौत भी होम कंस्ट्रक्शन की एक बड़ी लापरवाही है और साइट पर सुरक्षा इंतजाम की अनदेखी का नतीजा है। इसके लिए ये कंपनी ही जिम्मेदार है। कम से कम 10 साल की सजा तो होनी ही चाहिए। वकील साहब, आप अपनी आखिरी दलील देना चाहेंगे? योर ऑनर, अपनी आखिरी दलील देने से पहले मैं इस कोर्ट में बैठे गवाह को इस कटघरे में बुलाना चाहूंगा जो स्वर्गीय पगदेहो की वाइफ है। कोर्ट में आने से पहले आपने हाउन ने दिए सेटलमेंट ऑफर को ठुकरा दिया था। कम पैसे लगे थे क्या आपको? 10 करोड़ की रकम सेटलमेंट होती है क्या? वो एक लेबरर थे, इसलिए उनकी इतनी कम कीमत। मुझे लगता है कि 10 करोड़ आपके लिए तो अच्छी रकम थी। क्या कहा आपने? क्या आप मानती हैं कि साइट पर लापरवाही हुई थी और सुरक्षा इंतजाम में भारी भूल हुई जिसकी वजह से आपके पति की मौत हुई? हाँ, मेरे पति टेंशन में रहते थे और वो कहते थे कि कंस्ट्रक्शन साइट पर लापरवाही होती है। चलो मान लेते हैं, पर मुझे यकीन है कि उनकी मौत की वजह उनका काम नहीं था, बल्कि उनकी पत्नी थी जिसने कूदकर मरने के लिए कहा था। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? चलिए और साफ कर देते हैं। सिर्फ कूदने के लिए नहीं कहा, बल्कि एक्सीडेंट की तरह गिरने के लिए कहा। आपका मतलब है कि वो जानबूझकर गिरे थे? जनवरी में पता चला है कि आपके बेटे को ब्लड कैंसर है, एक ऐसी बीमारी जिसमें बहुत सारे पैसे लगते हैं। उन पैसों का इंतजाम करने के लिए मिस ऊ योंग ही ने एक प्लान बनाया। तुम कंस्ट्रक्शन साइट से कूद जाना, उसके बाद मैं कंपनी पर केस कर दूंगी। इन्हें लगा अगर अचानक कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे तो शक हो जाएगा, इसीलिए इन्होंने हर्जाना लेना सही समझा। लेकिन साथ ही ये भी ध्यान रखना था कि फोन पर कोई सबूत ना छूट जाए। हालांकि कूदने से पहले उनके मन में कई सवाल रहे होंगे, इसीलिए साथ काम करने वाले किम संग मिन का फोन बार बार इस्तेमाल कर रहे थे। हालांकि उन्होंने अपने फोन की हिस्ट्री को क्लीन कर दिया था, पर जब उनके डेटा को हमने रिकवर किया तो हमें पता चला कि उन्होंने फोन उधार लेकर उस पर खर्च किया था। मिस्टर पक जानबूझकर 4th फ्लोर पर काम करने गए क्योंकि उन्होंने कूदने का फैसला किया था। उन्होंने हेलमेट और मोटे कपड़े पहन रखे थे और उन्होंने सोच समझकर सेफ्टी बेल्ट खोल दी और ये सोचकर वहां से कूदा कि वो मरेगा। बदकिस्मती से मिस्टर पक जहां पर गिरे उनके सिर के पास हाइड्रोलिक रिबॉक कटर था और वहां कटी हुई सलियां रखी हुई थी। कहते हैं वो उनके सेफ्टी हेलमेट के आर पार चली गई और यही वजह है कि अनफॉर्चुनेटली उनकी दर्दनाक मौत हुई। दैट इज ऑल योर ऑनर। गवाह, क्या आप वकील के किए गए दावे से सहमत हैं? भूल जाओ, कल रात कुछ नहीं हुआ, बस बात खत्म। मैं इमरजेंसी वार्ड में पहुंच गया था। ठीक होने में 3 हफ्ते लगेंगे। मैं ये नहीं भूल सकता सर। मेरा मानना है हमें कार्रवाई करनी चाहिए तो मारपीट, गाली गलौज, सेक्सुअल हैरेसमेंट का भी मेरे सहारा ख्याल लेना। से तुमने अपना काम ठीक से नहीं किया है। रीजन के हिसाब से हमारे क्लाइंट्स हैं। मेरे क्लाइंट्स फंसाना चाहते हो तो ये भूल जाओ कि तुम लॉयर हो और बेशर्म हो केस में लग जाओ। क्या हुआ, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है क्या? सर, एक ड्रिंक बना दूं? ज्यादा शाना बनता है। छोड़ मुझे। इस रूम में 4 सर्वेलेंस कैमरास लगे हुए हैं। अगर नहीं रुके तो आप पर केस बन जाएगा। यहाँ एक भी ऐसी लॉ फर्म नहीं है
जो अपने सबसे बड़े क्लाइंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज करे, जो उनके सबसे बड़े शेयर होल्डर भी हैं। यहां पर मैं कुछ कहना चाहूंगा सर। सिर्फ मामले को दबाने से काम नहीं बनने वाला है सर। क्या लगता है मछलियाँ वाटर पोल्यूशन से मर गई? सैनिटेशन डिवीजन को कॉल करो। हद हो गई। इन्हें बाहर निकाल कर चले। हम इन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे तो कंप्लेंट्स की बाढ़ आ जाएगी। हद होती है यार, ये कमीने हमेशा ऐसा ही करते हैं। तुम्हें क्या लगता है वो झील के किनारे मछलियों का सफाया करने आए थे क्या? मेरे ख्याल से वो यहाँ कोई रस्म अदा करने आए थे। सुना है कि कैटफिश धन का सिंबल होती है, शायद इसलिए इतनी सफाई से इनकी मुंडियाँ काट दी हैं। अरे हटाओ इसे, मेरे सामने से हटाओ वरना मैं उल्टी कर दूंगी। सीसीटीवी फुटेज देखकर गुनहगारों को पकड़ना ही होगा। बस बहुत हो गया। तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे जैसी जोशीली जूनियर के साथ फंसकर मैं बहुत कुछ झेल चुकी हूँ? तुम्हें क्या लगता है इस तरह कंप्लेंट्स पर फटाफट काम करने से तुम्हें कोई बड़ी पोस्ट मिल जाएगी? हाँ? अरे अरे थोड़ी दूर से। तुम 9th क्लास पास बेवकूफ हो, किसी की बात नहीं सुनती, भालू की तरह मोटी बुद्धि है तुम्हारी। तुम्हारे सीनियर्स को ना सुनने वाले बिल्कुल पसंद नहीं, तो उनकी बात सुना करो। इतनी बदबू। सर, मैं एक बात साफ कर देना चाहती हूँ कि मैं ई हंग जो के साथ दोबारा काम नहीं करूँगी। वाह, सपने सच होते हैं। चोंगमिंग, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। ई होंगजो को सिटी हॉल भेज दिया गया है। उसका ट्रांसफर सिटी हॉल क्यों हुआ? उसने ऐसा क्या कर दिया? पता नहीं। वैसे मेन ऑफिस में जाना कोई बहुत खुशी की बात नहीं है। रुको, हम कभी न कभी तो मिलेंगे, तुम्हारे वकालत छोड़ने से पहले। मैं तो मर गई। ओह नो, मेरा सिटी हॉल में ट्रांसफर क्यों हुआ? बहुत डर लग रहा है, कहीं मिस्टर गोंग से मुलाकात ना हो जाए। हिम्मत मत हारो, शायद तुम उसकी टीम में ना जाओ। ई हंगजो, तुम ये कर सकती हो। नहीं कर सकती। मैं परेशान क्यों हो रही हूँ? बस मुझे मिस्टर गोंग की टीम में मत डालना। गॉड प्लीज। वाह, ये तो अब शकुन है। चांद बहुत ज्यादा ही लाल है। मैं हूं आपका दोस्त हेलो हेल वॉकर। हम जा रहे हैं ओंजो पहाड़ पर। अगर आप माउंट उंजू के रास्ते से अंदर आएंगे तो आपको मिलेगा एक खंडर सा मकान। कहते हैं यहाँ पहले एक बहुत ही सिद्ध तांत्रिक रहती थी। चलो अब आगे चलते हैं, अंदर चलकर देखते हैं। बलि वाला खंजर। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ओह तेरी, ठीक है। ओह यहाँ मंत्र है। ओह यहाँ एक पेंटिंग भी है, कहीं ये उसी तांत्रिक की तो नहीं? ये क्या था? यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा लगा
जैसे अभी यहाँ मेरे सामने से कोई गुजरा हो। मैं अभी उस कमरे के अंदर गया था, मैंने वहां कुछ देखा और वो बहुत ही खतरनाक था। ज्यादा ही डर लग रहा है। हिम्मत रखो ई हांगचो। हेलो। हेलो एवरीवन, मेरा पार्क्स डिवीजन में ट्रांसफर हुआ है। मेरा नाम है ई हांगजो। तो बताओ, तुम क्या पीना चाहोगी? चाय, कॉफी या नहीं, फिर? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं होगी? ऑफिस के पहले दिन ही 2 पैक लगा कर आई हो क्या? तुम्हारा चेहरा। वो सर, मेरा चेहरा टेंशन से लाल हो जाता है इसलिए। सिटी हॉल के सभी डिविजन्स में से तुम्हें ग्रीनवे डिवीजन में अपॉइंट होना था और उस डिवीजन की सारी टीमों को छोड़कर तुम्हें पार्क मैनेजमेंट टीम में आना पड़ा और तुम्हें इसी बात की टेंशन हो रही है ना? मेरा मतलब ये नहीं अगर था। ऐसा है भी तो बिल्कुल ठीक है। आखिर तुम्हारी वजह से ही मुझे भी तो टेंशन का बवासीर हुआ था। आई एम सॉरी सर। अरे जो बीत गया वो भूल जाओ, अब कर भी क्या सकते हैं। वैसे भी मैं मन में कुछ नहीं रखता, इसलिए टेंशन मत लो और जाओ सबसे मिल लो। मैं हूँ यू सुजोंग। मैं सुन सेवियर। आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। लेकिन चीफ कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। छुट्टी पर हैं। अगर तुमने टांग नहीं अड़ाई होती तो उस जगह पर मैं होता मिसी। अब खड़ी क्यों हो? काम नहीं करना है क्या? ये सारी चीजें मुझे ही करनी होगी। एक्सक्यूज मी सर, मिस ई को हमारे काम के बंटवारे को लेकर कुछ शिकायत है। ऐसा नहीं ऐसा है। क्या? वैसे मैंने तुम्हें समझाने की पूरी कोशिश की थी लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आया। लगता है तुम्हें घुट्टी पिलानी पड़ेगी। सुनो मैडम, सारे काम करने पड़ेंगे। समझ में आ गया ना अब? जी सर, ठीक है। ठीक है। जितना सोचा था तुम उससे भी ज्यादा बेवकूफ हो। अगर सब चले जाएंगे तो फोन कौन उठाएगा? सही कहा। मिसी, लंच के लिए आपने कोई अच्छी जगह देखी है क्या? यह हर टीम के जूनियर का सबसे जरूरी काम है। यस सर, मैंने 30 सबसे मशहूर रेस्टोरेंट्स की लिस्ट बनाई है। नंबर 1 पर है अनिनो तकबुल, दूसरा है ईसियोन जंदोल जंपोंग, तीसरा है 50 ईयर ट्रेडिशन हमहंग निंगम्योन और चौथे नंबर पर है स्पाइसी रोस्ट तबुकी। आप किस में जाना चाहेंगे सर? इनमें से तुम्हें कौन सा पसंद है? मुझे हमहंग निंगम्योन पसंद है क्योंकि ये 50 साल पुराना ट्रेडिशन है। ठीक है, फिर इसी में जाओ। ठीक है सर। जाओ खाकर आओ। हम कैफेटेरिया जा रहे हैं। मुझे कैफेटेरिया का रोज बदल बदल कर मिलने वाला बैलेंस्ड खाना पसंद है। तो फिर मैं आपके साथ कैफेटेरिया चलती हूँ सर। अरे ऐसा नहीं चलेगा। मैं कोई दबंग बॉस नहीं हूँ जो अपने एम्प्लॉय को जबरदस्ती अपने साथ कैफेटेरिया में लेकर जाए। खासकर तब तो बिल्कुल नहीं जब उसे पता हो कि एम्प्लॉय कहीं और खाना चाहता है। मैं नेक्स्ट जनरेशन की फ्रीडम को सपोर्ट करता हूँ क्योंकि मैं बिंदास और जवान हूँ। बहुत भूख लगी है यार। मुझे मैं आज भी। सारा खाना खा जाऊंगी। सच में। वो देख प्रभु, वाह, टाइट सूट उस पर अजीब लग रहा है। लेकिन इसका नाम आखिर प्रभु कैसे पड़ गया? ऑन्जो सिटी हॉल के लोग प्रिटी बॉय को शॉर्ट में प्रिभो कहते हैं। इस तरह का लुक मैंने किसी का नहीं देखा। इसी को सपनों का राजकुमार कहते हैं।
कौन चेक्योंग को देखना ही यहाँ काम करने का सबसे बड़ा फायदा है। अच्छा हुआ मैंने पब्लिक ऑफिशियल बनने का फैसला किया। मैं तो इसी प्रोफेशन में काम करूँगी। पक्का उसकी कोई गर्लफ्रेंड होगी, है ना? पूछ रही हो? तुम्हें क्या करना है? मुझे बस जानना है। वैसे भी तुम्हारी बारी नहीं है। तो किसकी बारी है? मेरी। ये वकालत करना हमेशा से बोरिंग काम था या अब दिल नहीं लगता मेरा इस काम में? फिलहाल मुझे सिर्फ तसल्ली की जरूरत है। जाकर पहले अपना हाथ क्यों नहीं धो लेती? खून से ज्यादा साबुन की खुशबू पसंद है। मेरे बेटे के केस में क्या करोगे? मैं कई बार कंप्लेंट कर चुका हूँ। इस शापित घर को वहां से हटा दो, लेकिन आप लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। आपके बेटे की न्यूज़ सुनकर हमें भी बड़ा झटका लगा है सर। हमें बहुत ही ज्यादा अफसोस है। अफसोस? इतना सब करने के बाद अफसोस जता रहे हो? देखिए, आपको इसका अंदाजा नहीं है कि उस हॉन्टेड हाउस के पास से गुजरने में कितना डर लगता है। गिरा दो उसे, तोड़ दो उसे, अभी के अभी। देखिए सर, तोड़ना हटाना हमारे डिवीजन का काम नहीं है। ये कंस्ट्रक्शन डिवीजन का काम है। अगर आप उनके पास जाएं तो शायद। मेरी बात सुनो, हम अभी वहीं से आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमें यहाँ भेजा ये कहकर कि ये उनका काम नहीं है। अब ये भी हमें गोल गोल घुमा रहे हैं। हम अभी अभी आए हैं और तुम हमें दूसरे डिपार्टमेंट में भेज रहे हो। क्या इसी तरह से काम होता है यहाँ पर? मेयर को फोन करो अभी के अभी। मैं कुछ नहीं सुनने वाला। मेयर को फोन करो अभी, करो फोन करो मेयर को। मैं नहीं सुनने वाला। जब तक कॉल नहीं करोगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। आपका ये काम मैं करूंगी। वो जर्जर लावारिस घर माउंट उंजू के रास्ते में है। उसे पार्क का हिस्सा माना जाता है। उसके आसपास की जगह मेरे अंडर आती है। हाँ सही बात है। मिस ली बहुत ही अच्छा और जिम्मेदारी के साथ काम करती हैं। डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में भी ये इसीलिए मशहूर थी। इनका नाम क्वीन ऑफ कंप्लेंट्स था। तुम पक्का इसे संभाल लोगी ना? हाँ सर। मैंने देखा उन्होंने फुटेज डिलीट कर दी है। तो और क्या होता, आखिर मौत हुई है। पर सच में तुम अभी ना समझो, तुमने खुद आगे बढ़कर ये केस ले लिया। किसी ना किसी को केस लेना ही था। पब्लिक ऑफिशियल ऑफ द ईयर बनना है मैडम को। प्रेसिडेंशियल मेडल भी जल्दी जीत जाओगी। अगर मैं कहूँ मुझे मिस्टर गोंग से अच्छा रिश्ता नहीं चाहिए तो ये झूठ होगा। जो घटना घटी पता ही होगा। सिटी हॉल में ऐसा कोई होगा जिसे ना पता हो। मैं तुम्हें यहाँ तक ही छोड़ सकती हूँ। मुझे अकेले जाना होगा? मैं हॉन्टेड हाउस में तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली। इन डरावनी चीजों से दूर ही रहती हूँ मैं। मेरा दिल कमजोर है। और हाँ, सबसे जरूरी बात तो बताई ही नहीं, हमारे पास सिर्फ एक रेनकोट है।
टेम्पल भी कह सकते हैं, पर हर जगह हॉन्टेड हाउस लिखा हुआ है। ओह गॉड, सब कुछ तोड़ना पड़ेगा। अरे यहाँ आने में इतना समय क्यों लगा था? टीवी शोज में काम करने वाले पूरी तैयारी करके आते हैं। अरे ये यमराज तो बहुत हैंडसम है। मेरे मरने के बाद मेरी आत्मा को रास्ता दिखाओगे ना, या फिर पहले टी हाउस चलते हैं? मैं आपके साथ टी हाउस चलना पसंद करूंगी। लगता है आजकल यमराज नए मोबाइल फोन से आत्माओं को पकड़ते हैं। तो तुम्हारे पास रेनकोट था? उससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, तुम ऐसे जमीन पर क्यों पड़ी हो? तुम्हें क्या हुआ? ओह, मतलब मैं अभी भी जिंदा हूँ। तो तुम्हें क्या लगा था? हो सकता है इस वक्त तुम मेरी आत्मा को देख रही हो, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले ही यमराज को देखा था। कैसे गुजर गया? मुझे नहीं। ऐसा लगता है इस फैमिली मेंबर के अलावा वहाँ कोई और नहीं टिक सकता। अरे वो पुंगसेन जंग खानदान का सबसे बड़ा लड़का था, वही जो वकील है। वो बहुत अच्छा दिखता है। मैंने जो अंजू सिटी में जमीन गिफ्ट की थी तो तुमसे टेंपल का ध्यान रखने के लिए कहा था। सर मैंने ये मैटर तो किम संग बोंग को दे दिया है। उसने गिड़गिड़ाकर मुझसे मांगा और कहा कि मरम्मत की सख्त जरूरत है, और उनके बेटे का बिजनेस बर्बाद हो गया था तो मुश्किल में थे, तो 3 साल का मेंटेनेंस मैंने एडवांस दिया, टोटल 30 करोड़। पर आज जब मैं टेंपल गया तो पता चला कि किम संग बोंग ने असल में टेंपल की मरम्मत के लिए एक भी पैसा खर्च नहीं किया है। कैसे वकील हो कि तुम्हें कोई भी ठग लेता है? उस ठग की सिफारिश आप ही ने की थी डैड। क्या तुम्हें पता नहीं वो टेंपल हमारे लिए कितना मायने रखता है?
अब वहाँ क्या हो रहा है ये तुम्हें खुद वहाँ बार बार जाकर देखना चाहिए जब था। से लॉ फर्म में काम कर रहा हूँ हफ्ते के 100 घंटे काम करता हूँ। मुझे घर जाने का टाइम नहीं मिलता, मैं खुद का ध्यान नहीं रख पाता और आप कह रहे हैं कि मैं टेंपल का ध्यान रखूं। उस घटिया लॉ फर्म की नौकरी छोड़ दो। बहुत हो गया, हद होती है। जो हो गया उसके बारे में बात करने से कोई फायदा नहीं है। मुझे यकीन है सिन्यू उस हॉन्टेड हाउस का पूरा ध्यान रखेगा। और अब तुम मेरे लिए एक ड्रिंक बनाओ। आपके लिए ठीक होगा? मैं 70 का हो चुका हूँ और पुनसुन जंग कबीले में जितने मर्द हैं उन सभी में मैं सबसे ज्यादा जीने वाला इंसान बनूंगा। इसलिए मुझे लगता है जो ड्रिंक मुझे चाहिए थी मिल गई है। देखो, टेंशन फ्री रहो, मेरी तरह जीना सीखो और मेरा रिकॉर्ड तोड़ो। ये क्या है? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? आपने सुना नहीं है? वकील लोगों में एक नया ट्रेंड है जिसे ट्रेमर शॉट कहते हैं। कांपते हुए हाथ से जब ग्लास में ड्रिंक डालते हैं तो ग्लास में हवा जाती है जिससे ड्रिंक आसानी से गले के नीचे उतरता है। मजा आ गया। जैसा कि होना चाहिए, हम पीने के मामले में हमेशा एडवांस रहे हैं। आप भी एक ग्लास पियेंगे डैड? तुम्हारी मॉम कैसी लग रही है? बहुत ज्यादा। क्या? खूबसूरत हूँ? कुछ ज्यादा ही। डैड बहुत गुस्से में है। इस ड्रेस से कोई फायदा नहीं होगा, पर अंदर जाने से पहले मेकअप हटा देना। तुम जा रहे हो क्या? मेरे साथ अंदर नहीं चल सकते क्या? अब समझ में आया ये हॉन्टेड हाउस के नाम से क्यों मशहूर है। मुझे लगता है हमें इसका नामो निशान मिटाना पड़ेगा, लेकिन ये काम बहुत मुश्किल होगा। वैसे क्या मुश्किल होगा इसमें? दरअसल सर, मुझे लगता था कि माउंट उंजू का रास्ता उंजू सिटी का हिस्सा है, लेकिन बाद में पता चला वो एरिया प्राइवेट प्रॉपर्टी तो है। फिर उसके मालिक को क्यों नहीं बोलती कि वो घर गिरवा दे? रायता उसने फैलाया है तो वही साफ करे। मुझे उसकी रजिस्ट्री तो मिल गई है, लेकिन उनका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मिल रहा, इसलिए कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तुम्हारे दिमाग की कसरत करवाता हूँ ताकि तुम उसे टटोल सको। एक एम्प्लॉय थी जिसने इंस्पेक्शन डिवीजन को मेरी सूचना दी थी, जिसमें बेबुनियाद घटिया आरोप थे, और मुझे सिर्फ इतना पता था कि उसका नाम ई हन जो है। क्या तुम्हें लगता है मैंने उसका कैसे पता लगाया? आसपास के लोगों से पूछकर। सही कहा। और जब तक तुम्हें जवाब न मिल जाए वापस मत आना। जब तक ये सुलझा नहीं लेती यहाँ कदम मत रखना, समझ गई? यस सर। तो वो जमीन एक तांत्रिक की है और उस तांत्रिक का नाम है जंगसिन यू, सही कहा ना? नहीं बेटा, तांत्रिक का नाम है उनवोल। बहुत ही सुंदर है। ये जमीन किसी और की है। पीढ़ियों से चला आ रहा खानदान है वो, जिसके पास बहुत जमीन है। बहुत ही अमीर परिवार है। हाँ। तो अगर मैं इस फैमिली के मेंबर से मिलना चाहूँ तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? बेटा, वो लोग किसी कंस्ट्रक्शन फर्म के चेयरमैन भी थे। अरे ये सही नहीं है, वो जमीन उस चेयरमैन की नहीं है। कुछ साल पहले उसने वो सारी जमीन अपने बेटे के नाम की, और वो बेटा बहुत बड़ा वकील है। ये जमीन उसी की है। वाह, तो ये जंगसिन यू रईस खानदान से है, जिसका बाप एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का चेयरमैन था, जिसके पास बहुत सारी जमीन है, और अब वो बहुत बड़ा वकील है।
वो मेरे बस का नहीं है। बताते हुए दुख हो रहा है कि दिमाग के बाएं हिस्से में कुछ दिक्कत है। ये है बेसल गैंग्लिया। नस डैमेज होने की वजह से आपको ब्लड डिसऑर्डर हो गया है, जिस वजह से सिर में दर्द और बाएं हाथ में कपकपी होती है। 6 महीने पहले तो सब ठीक हो गया था ना? ये एक अनुवांशिक बीमारी है। क्रोमोसोमल म्यूटेशंस की वजह से इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल होता है। कुछ तो अंदाजा लगाइए डॉक्टर, आगे क्या होने वाला है मेरे साथ? राइट हेमिप्लीजिया। इसमें हाथ और पैर सुन्न पड़ जाते हैं और हो सकता है आपको बोलने में भी मुश्किल हो। इसका इलाज क्या है? इस बीमारी को ठीक करने का कोई इलाज नहीं है, लेकिन आपको सेरेब्रल इंफ्रैक्शन को रोकने के लिए इलाज जारी रखना चाहिए। तनाव के माहौल से दूर रहें, वरना यह बीमारी किसी भी वक्त आपकी जान ले सकती है। ट्वेंटी-9th फ्लोर। मुझे ले जाने का मौका आपने गवा दिया। अब इस तरह मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? देखो, इस लिफ्ट में पहले मैं आया था और तुम मेरे बाद इस लिफ्ट में आई हो, तो मैं पीछा कर रहा हूँ कहना ठीक नहीं होगा। आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि मैं इस लिफ्ट में जाने वाली हूँ। ओह गॉड, अभी के लिए मुझे छोड़ दीजिए, मुझे और जीना है। रास्ते से हटिए। किस लिए? दरवाजा खुल रहा है। क्योंकि मुझे यहाँ उतरना है। आप यमराज नहीं हैं? ये तो वहीं जा रहा है जहाँ मुझे जाना है। एक्सक्यूज मी, क्या आपने अपॉइंटमेंट ली थी? हाँ, मैं वो उंजू सिटी हॉल से आई हूँ। मुझे मिस्टर जंगसन यू से मिलना है, ऑफिशियल है। आप जिनके साथ अंदर आई थी वही मिस्टर जंगसन यू है। क्या? बिना अपॉइंटमेंट के सलाह नहीं मिलेगी। मैं सलाह लेने नहीं आई हूँ, मैं खाली पड़ी प्रॉपर्टी के बारे में जानने आई हूँ। वैसे हम पहले भी मिल चुके हैं, है ना? बारिश के दिन उस हॉन्टेड हाउस में। वो आप ही थे ना? हाँ, वो मैं ही था। उस दिन तो आपने मुझे डरा ही दिया था और मैं वहाँ गिरी पड़ी थी और आप मुझे छोड़कर चले गए। 119 पर कॉल कर सकते थे ना? मेरी जमीन पर घुसपैठ करने वाले पर रहम दिखाना मेरे उसूल में नहीं आता। बात खत्म। देखिए, मैंने कोई घुसपैठ नहीं की। मैं एक सिविल सर्वेंट हूँ और वहाँ जांच के लिए गई थी। हमें एक कंप्लेंट आई थी। फिर भी आपको किसी को बताना चाहिए था ना। अगर मैं वहीं मर जाती तो क्या करते? उसमें 2 और मर जाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। उस हॉन्टेड हाउस को तोड़ दीजिए और पहाड़ को साफ कर दीजिए। ये नहीं हो सकता। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं तोड़ना नहीं चाहता। किसी की जान गई है उस हॉन्टेड हाउस में जाकर। मैंने तो किसी को वहां जाने के लिए नहीं कहा था। मतलब आप खाली करने के ऑर्डर्स नहीं मानेंगे? मैं आपको सरकारी नोटिस भिजवा सकती हूँ। देखिए, मुझे सरकारी नोटिस भिजवाने से कुछ नहीं होगा। बिल्डिंग के मालिक को भेजिए। देखिए, वो लीगल हो या इलीगल, बिना मालिक की मर्जी के मैं उसे नहीं तोड़ सकता। क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का मुकदमा दायर हो जाएगा। तो फिर उस बिल्डिंग के मालिक से इजाजत लीजिए ना। मैं क्यों लूं? अगर आप नहीं माने तो हमें उस जगह को जबरदस्ती खाली करवाना पड़ेगा। ठीक है, कोशिश कर लीजिए। फिर अगली मुलाकात कोर्ट में होगी। मैं आरोप लगाऊंगा आप लोगों ने प्राइवेट प्रॉपर्टी को सबके लिए खोल दिया, वहां लाइटें, सीढ़ियां और कसरत की मशीनें लगवा दी। ये तो गैर कानूनी होगा ना? मैंने तो वो सब वहां नहीं लगवाया। वो सब वहां 10 सालों से है। बिना मालिक की इजाजत के इतने लंबे समय तक आपका उसकी जमीन पर पार्क बनाना और उसे मालिक के रूप में उसी की जमीन पर हक जमाने से रोकना किसी की जमीन पर जबरन कब्जा करने का संगीन जुर्म माना जाएगा। तो अब चुपचाप जाइए। मेरी सलाह है कि कोई एक्शन ना लें, क्योंकि मामला कोर्ट में गया तो आप हार जाएंगी। सही कहा। और जब तक तुम्हें जवाब न मिल जाए वापस मत आओ। तुम अभी तक गई क्यों नहीं? किसी हैंडसम यमराज के साथ टी हाउस जाना चाहती हो इसलिए रुकी हो? मैं आपके साथ टी हाउस चलना पसंद करूंगी। आपके साथ टी हाउस
से बात कर रही थी। मैंने जोर से बोल दिया था। कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ मैं। मिस्टर क्वान चेंगयोंग, ये तेरे लिए कमीने। अरे बाप रे। मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ। मैं बस इधर से गुजर रही थी। आप अपने रास्ते जाइए। आप लोग नारे लगाइए। हाँ ठीक है। एक्सक्यूज मी। अरे ये तो एकदम से गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। किस साले ने कहा था कि डीएस स्टॉक की कीमतें सिर्फ ऊपर जाएंगी? क्या हो गया? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं बिजी हूँ? मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। वो हॉन्टेड हाउस हटाने के लिए मुझे और वक्त चाहिए। जमीन का मालिक इसके बिल्कुल खिलाफ है। शिकायत करने वाले लोग इसे हटाना चाहते हैं। ऐसा नहीं होने पर वो सिटी हॉल पर केस कर देंगे। और अगर ऐसा हुआ तो पता है सारा आरोप किस पर आएगा? मेयर पर? सही कहा। तुम्हें पता है तुम्हें पता है कि मेयर पर केस होगा। मेरे साथ ये कंपनी ज्वाइन करने वाले सब मैनेजर हैं और मैं सिर्फ टीम का चीफ। क्यों? मिस ई की वजह से। और मुझे नहीं लगता कि अगले साल भी मेरा प्रमोशन होगा। पूछो क्यों? क्योंकि फिर से मिस ई का साया मेरे ऊपर आ गया है। I'm sorry, सर। सॉरी बोलने वाले काम बंद करो। मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा काम दे दिया है क्या? कोई बहुत बड़ा काम? अरे मैंने तुम्हें खेत जोतने का या रास्ते में फूल बिछाने का काम तो नहीं दिया है ना? तो अपना सारा ध्यान एक काम पे लगाओ। उस हॉन्टेड हाउस का काम निपटाओ, समझी? तुमने मेरे खिलाफ तो बड़ी फुर्ती से शिकायत की थी। इससे पहले कि मेयर पर केस हो जाए उस हॉन्टेड हाउस का केस खत्म करो। अब खड़ी क्यों हो? जाओ यहाँ से। मेरे बॉयफ्रेंड ने पूरे एक हफ्ते से मुझसे बात नहीं की, तो क्या उस पे केस कर दूं? गर्लफ्रेंड का ध्यान ना रखना? मुझे एक फ्यूनरल अटेंड करना। सिर्फ एक बहाने से काम थोड़ी ना चलेगा। तुम्हारे पेरेंट्स मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या सोच रहे होंगे। मुझे नहीं लगता उन्होंने ऐसा कुछ सोचा होगा। उनके पास उतना टाइम ही नहीं होता। फिर तुम बहुत अकेला महसूस करते होगे ना? ऐसा लग रहा है जैसे तुम कुछ जरूरी बात छुपा रहे हो। इसलिए जो भी बात है तुम मुझे खुलकर बताओ। राइट हेमिप्लीजिया, इसमें हाथ और पैर सुन्न पड़ जाते हैं और हो सकता है आपको बोलने में भी मुश्किल हो। ऐसी बीमारियों का कोई इलाज नहीं। अच्छा बताओ, फैमिली में कौन कौन से रिश्ते होते हैं? वैसे हस्बैंड और वाइफ के इन-लॉज को क्या कहेंगे? ससुर। जिसकी मौत हुई वो मेरे डैड के चचेरे भाई का बेटा था। उसे क्या कहोगी? भाई हुआ? तुम्हें इसीलिए नहीं बताया था। तुम्हें पढ़ाई की जरूरत है। तुम्हारी फैमिली बहुत अच्छी है। मुझे मेरी मॉम बहुत पसंद थी, लेकिन मॉम डैड के डिवोर्स की वजह से मैं उनसे मिल नहीं पाती। सुनो, हम सुक्चो चले? मैंने सुना है वहाँ समंदर के किनारे एक नया होटल खुला है। कमाल का व्यू है। मुझे केस की तैयारी के लिए जाना है। ठीक है, तुम केसी से ही क्यों नहीं शादी कर लेते? हमें बुके पकड़ने के लिए भी एक लड़की मिल जाएगी। मैं तुम्हारे घर का इंटीरियर फ्री में कर दूंगी। उसे कोर्ट रूम जैसा बनाऊंगी और उसमें घटिया क्वालिटी की लकड़ियां लगाऊंगी। ठीक है, मेरी बेड के कोने में एक देश का झंडा लगा देना। ये लो। तो मैम, अगर किसी को उस हॉन्टेड हाउस वाली तांत्रिक से मिलना हो तो कहाँ मिलेगी वो? हाँ, लगभग 2 साल पहले की बात है। मैंने सुना है किसी अच्छी जगह रहती है, लेकिन कहाँ मुझे नहीं पता। अरे किसी जैन कबीले वाले से पूछो, वो लोग उस मंदिर को बहुत मानते हैं। मेरे ख्याल से उनमें से किसी को जरूर पता होगा। मैं पूछना नहीं चाहती थी। क्यों? क्योंकि जंगसन यू को पता भी होगा तो मुझे नहीं बताएगा।
काफी लेट घर जा रही हो। मैं भी ये पूछ सकती हूँ? तबीयत ठीक तो है? हाँ, पता नहीं क्यों मेरे गाल फूलकर लाल हो जाते हैं, लेकिन मेरा मेनोपॉज नहीं हुआ है। आज सुबह तुमने ऐसा क्यों किया? अगर वो पानी की जगह एसिड होता तो? ओह गॉड, एसिड भी हो सकता था, लेकिन ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? शायद इसीलिए मेरे गाल लाल दिख रहे हैं। ये मजाक की बात नहीं है, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। वो लोग एसिड फेंकने वालों में से नहीं थे। जब मैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में काम कर रही थी, वो लोग तब भी नारे लगा रहे थे। इस बार जब उन्होंने पीला पानी फेंका तो मुझे लगा यूरिन होगा, लेकिन वो एनर्जी ड्रिंक निकली। मेरे ख्याल से सोडा फेंका था, उसका स्वाद भी मीठा था। फिर भी दोबारा ऐसा मत करना। और रही हॉन्टेड हाउस की बात, उसे लेकर परेशान मत हो, वो मैं देख लूंगा। ठीक है। सुनिए, आपको कैसे पता चला कि हॉन्टेड हाउस की जिम्मेदारी मुझे दी गई है? तुम्हारे चेहरे पे साफ लिखा है तोड़ फोड़ दो। मुझे लगा था तुम्हें मेरे जोक पर हंसी आएगी, पर तुम शायद मेरा जोक समझी नहीं। कितना क्यूट है। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अगर फिर से तुम्हें वही बात करनी है तो बाहर जाओ। अच्छा, अड़ियल है। तुम्हारे बारे में ये कहना सही होगा। मुझे लोग अक्सर पपी से कंपेयर करते हैं, मेरी जबरदस्त पर्सनालिटी और सेंस ऑफ ह्यूमर की वजह से। लेकिन जिस दिन ज्यादा टेंशन होती है तुम उसी दिन मिलने आती हो। इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हारी किस्मत खराब है। तो जबरदस्त पर्सनालिटी और तगड़े सेंस ऑफ ह्यूमर वाले मिस्टर जंग सिन यू, जिनकी तुलना अक्सर पपी से होती है, जिस मुद्दे ने आपको टेंशन दी है वो टेंपल है, सही कहा ना? मैंने तुम्हें साफ साफ कहा कि मैं टेंपल नहीं तोड़ूंगा। मैं ये टेंशन खत्म कर दूंगी, इसकी जिम्मेदारी मुझे दे दीजिए। वो जिम्मेदारी मेरे पास ही सही है, क्योंकि उसे तोड़ना नहीं, मरम्मत करवानी है। मरम्मत करवाने से कोई फायदा नहीं होगा। वो तांत्रिक उस टेंपल में नहीं, किसी गांव में रह रही है। तो तुम इसकी छानबीन कर रही थी? मैं बस अपना काम कर रही थी। क्या आप इतना बता सकते हैं कि वो इस वक्त कहाँ रह रही है? उनसे मिलने से कोई फायदा नहीं होगा। फिर भी मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, मुझे कोशिश तो करने दीजिए। अगर वो नहीं मिली तो दोबारा परेशान नहीं करूंगी, मैं वादा करती हूँ। आखिर तुम उस टेंपल को तोड़ने के पीछे क्यों पड़ी हो? मैंने पड़ी हूँ तो नहीं कहा, वो मेरी नौकरी दांव पर है। ये बात है। और तुमने अपनी नौकरी दांव पर क्यों लगाई? ऐसा तो है नहीं कि इसके अलावा तुम्हें कोई केस नहीं मिलने वाला। सो प्लीज एक्सक्यूज मी। मैंने ये काम लिया क्योंकि मैं अकेली पड़ गई हूँ। मुझे लगा ये काम करने से मेरे बॉस खुश हो जाएंगे, मुझे बाकी टीम के साथ लंच करने की इजाजत दे देंगे। जब से मेरा सिटी हॉल में ट्रांसफर हुआ है, मैं अकेली ही खाना खाती हूँ और घर में भी मैं अकेली ही खाती हूँ। अगर केस सॉल्व कर लिया तो अकेली नहीं खाऊंगी, कम से कम मैं सबके साथ तो रहूंगी। इसलिए प्लीज हो सके तो मुझे बता दीजिए।
आप मुझे बताने वाले हैं? ये किसी हॉस्पिटल का एड्रेस है क्या? मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर, ये वर्क प्लेस हरासमेंट हॉटलाइन का नंबर है। मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर, ये वर्क प्लेस हरासमेंट हॉटलाइन का नंबर है। कॉल करो और उनसे बात करो। हॉस्पिटल का नाम भी मैंने पीछे लिख दिया है, देख लेना। और अपना वादा याद रखना, अगर तुम उन्हें अपनी बात मनवाने में कामयाब रही तो मुझे दोबारा परेशान मत करना। एक्सक्यूज मी मैम, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हेलो, लॉयन हाई से जंग से न्यू बोल रहा हूँ। मैं ही हंजो, वो टेम्पल हटाने के लिए मान गई हैं। क्या? नामुमकिन है। मुझे पता था आप यही कहेंगे, इसलिए मैंने सबूत भी लिया है। आपको अभी भेजती हूँ। रेडी? बोलिए। मैं हूँ तांत्रिक उनॉय। मेरा असली नाम ब्योंगुन है। मैं उंजू पहाड़ के टेंपल को तोड़ने की इजाजत देती हूँ। शुक्रिया। क्या हुआ? आपने मुझे पहचाना कि नहीं? बेटा, वो किसी की याददाश्त खोने का फायदा उठा रही है। याददाश्त नहीं गई है, मैं मजाक कर रही थी। पहले मैं बहुत खूबसूरत लगती थी। तुम्हारे जैसे सुंदर लड़के मेरे लिए लाइन में खड़े रहते थे, लेकिन मोमजू आत्मा ने इजाजत नहीं दी। बहुत बुरा लगा था। खैर छोड़ो, लानत है सिन्यू। मैंने तुम्हारा भी नाम रखा था, लेकिन एक बार भी मेरी याद नहीं आई। छोड़िए, आप कभी मुझे टेंपल के आसपास भटकने नहीं देती थी। इस वक्त तो हम हॉन्टेड हाउस में नहीं है ना। मुझे एक बात बताइए, उस सिविल सर्वेंट ने आपको मनाया कैसे? मुझे तो आप हमेशा कहती थी टेंपल से दूर रहना, हाथ मत लगाना। अब एक अचानक से एक अनजान सी लड़की आकर आपको मना लेती है। तुमने उसी औरत का खून किया था। वो खून से सने हाथ जो तुम्हारे गालों को सहलाते हैं, वो उसी के हैं। तुम्हारा कर्म ही तुम्हें सजा देगा और तुम असहनीय दर्द से छटपटाओगे। लेकिन वो दर्द और तुम पर लगा वो शाप आखिर में खत्म हो जाएगा। आखिरकार संदूक की मालकिन सामने आ ही गई। अरे वाह, बहुत अच्छी धूप है।
अजीबो गरीब खानदान का ये अजीबो गरीब आदमी है। टीम के सारे लोग घर चले गए हैं क्या? सब डिनर करने गए हैं, टेंपल तोड़ने की खुशी मनाने। आप कॉल कर लीजिए। ठीक है। हाँ यार, तब वो बहुत मुश्किल वक्त था। पता है ना तुम्हें? तुमने बहुत अच्छा काम किया है। हाँ। ये बताओ, इस वक्त कहाँ हो तुम? मैं अपने घर जा रही थी। क्यों? कुछ नहीं, मैंने सुना तुम लोग एक साथ डिनर कर रहे हो। मिस्टर गोंग दुखी है कि शेयर के दाम गिर गए हैं, तो किस खुशी में डिनर करेंगे? हाँ, 2 बोतल सोजू और देना प्लीज। नहीं, 2 बोतल नहीं, एक ही देना प्लीज। अच्छा, तो सब लोग वहाँ हैं क्या? नहीं, मैंने कहा ना मैं घर जा रही हूँ। हद है। मैंने कहा था ना चुप रहो। अब मैंने क्या किया? दर्द और तुम पर लगा वो शाप आखिर में खत्म हो जाएगा। आखिरकार संदूक की मालकिन सामने आ ही गई। आपका कहने का मतलब मैं समझ नहीं पाया। संदूक की मालकिन मतलब? संदूक के बारे में तुम सब कुछ जान जाओगे और उसकी मालकिन को तुम जानते हो। और कौन है इसकी मालकिन? जो इस वक्त तुम्हारे दिमाग में है, वो लड़की। बहुत भूख लगी है। तो चलते हैं, कुछ लेकर आते हैं। चलो यार, अभी कहीं और चलते हैं ना। इतनी जल्दी क्या घर आज के लिए बस हो गया। मैंने आपके लिए ड्राइवर बुला दिया है, 5 मिनट में आएगा। किसने कहा तुम्हें मेरे लिए ड्राइवर बुलाने को? आप ही ने कहा था मुझसे। मिस्टर गोंग, आपने अभी डकार लिया? हाँ लिया। अपनी उल्टी निकल ली क्या? अरे नहीं, अदरक निकाल, अदरक। पीने के साथ साथ आज खाना भी ज्यादा खा लिया आपने। क्या करूं मैं, इतनी खाली। मुझे सच में आपकी फिक्र हो रही है। आपको सीधा घर जाना चाहिए अब। मुझे रुकना है, मुझे कहाँ ले? नहीं सर, ध्यान से। अरे बस कैरियोके नाइट चलते हैं ना। मेरा गाने का मन कर रहा है। कैरियोके नाइट चलो ना।
तुम चाहती हो कि मैं रुकूं या फिर चला जाऊं? प्लीज आप जाइए यहाँ से। वैसे मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो। 거부할 수 없는 유일한 존재인 걸 날 이끄는 주문 같은 너의 주 운명의 너와 나 이제 내 손 꼭 잡아 'Cause I was meant to be with you. तुम्हारी अमानत मैं तुम्हें लौटा रहा हूँ। इसके अंदर क्या है? हद है। जरा देखो तो कैसा ताला है ये? कोई होल नहीं है। पहले लोग मेरे सामने नहीं खुलते थे और अब ये ताला नहीं खुल रहा है। तो मुझे वापस कर दो, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो संदूक तुम्हारा है मिसी। बिल्कुल नहीं, मुझे पूरा यकीन है वो संदूक मेरा ही है। तुम्हारा दर्द और तुम पर लगा श्राप खत्म होगा, क्योंकि संदूक की मालकिन आ गई है।